मीडिया कर्मी, दर्शकों, कलाकारों का हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग तथा रविंद्र मंच सोसाइटी द्वारा टैगोर थिएटर योजना चलाई जा रही है। इस योजना में प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ शुक्रवार को कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस महोत्सव के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं नाटकों का आयोजन किया जाता है। इस योजना में भाग लेने हेतु कोई संस्था, नाट्य दल अपनी प्रस्तुति देना चाहते हैं तो अपनी प्रस्ताव कार्यालय में प्रस्तुत करें। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग व रविंद्र मंच द्वारा समय समय पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन आयोजनों करने का मुख्य उद्देश्य भारतीय एवं प्रांतीय कला एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार, प्रोत्साहन व संवर्धन करने के साथ साथ कलाकारों को मंच मुहैया करवाना है। आपको यह जानकर हर्ष होगा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाए जाने वाले कार्यक्रमों में राजस्थान प्रदेश पूरे भारतवर्ष में अहम स्थान रखता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत आज प्रस्तुत है आत्माराम सावंत द्वारा लिखित हास्य नाटक खुदा खैर करे, जिसका निर्देशन किया है वरिष्ठ रंगकर्मी एवं निर्देशक श्री राम सहाय पारिक जी ने। नाटक प्रारंभ करने से पूर्व में भारतीय परंपरा अनुसार किसी भी शुभ कार्य का शुभारंभ हम दीप प्रज्वलन कर करते हैं। इसके लिए इस नाटक प्रस्तुति के प्रारंभ करने से पूर्व मैं श्रीमती अनुपमा गोयल, परामर्शक रविंद्र मंच, महासचिव श्री सुरेश त्रिवेदी, कल्चरल सोसाइटी ऑफ राजस्थान, अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर भूतड़ा जी, कल्चरल सोसाइटी ऑफ राजस्थान एवं आज के नाटक के निर्देशक श्री राम सहाय पारिक जी को से अनुरोध करूंगी कि वह मंच पर पधारकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। पहले वरिष्ठ जन फिर मेरा नंबर मतलब गरिष्ठ फोटो में शक्ल आती है, आवाज़ थोड़ी आती है। हमारे यहाँ ऑडियो विजुअल एक साथ। अब कमी लाल जी करो, सोच लो। अभी 2 बची। सर ये 1 बज गया आपके सीट। आधे स्कूल में निवेदन कर सकता हूँ। ये तो थैंक यू। तो आप हैं, 2 लम्हा इंतजार नहीं कर सकते थे जो दरवाजा तोड़ने पर आमादा हो गए थे। वाह शफू मियां, मेहमान नवाजी का ये तरीका अच्छा है आपका। जैसा मेहमान वैसी मेहमान नवाजी। कहिए कैसे तकलीफ की? गुस्ताखी माफ हो, मैं तो बस इतना जानना चाहता हूँ ये पम्मी आपा कौन है? पम्मी आपा? हाँ। कौन पम्मी आपा? तुम्हें कैसे पता लगा? हमारा खाक पता लगा। देखिए
मैं कुछ नहीं जानता, और जो मैं नहीं जानता बस वही जानना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हें उसका नाम कैसे पता लगा? अम्मा हुजूर, अभी आप ही ने तो फरमाया था पम्मी आपा अभी हाजिर हुआ। तो आप दरवाजे से जवाब नहीं दे सकते थे? सोचा कि जरूरत ही क्या है सो इरादा बदल दिया, मगर हाँ इससे फायदा जरूर हो गया। हमें आपकी इस नई हरकत का पता चल गया। तो शकू मियां, ये चक्कर क्या है, बताओ बताओ। शंकर, भाई तुम्हें मेरे बारे में जरूर कोई गलतफहमी हुई। अच्छा, गलतफहमी? यार गलतफहमी फौरन दूर कर दो ना। भाई तुम जैसा सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है यार। अच्छा, तो फिर कैसा कुछ है? भाई बात ये है कि मम्मी ना मेरे मकान मालिक की साहबजादी है, और मैं उनका दामाद नहीं बल्कि किराएदार। ठीक है भाई, लेकिन इतना सही हमारे लिए काफी नहीं है ना। अजीब तमाशा है यार, मैंने उसे पम्मी आपा कहा था, पम्मी डार्लिंग नहीं। इससे तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था। हमारी सारी गड़बड़ी यहीं से तो शुरू हुई है। वो कैसे? ओ यार, इस आपा के चक्कर में मैं एक बार ऐसा फंस चुका हूँ कि अब समझदार हो गया हूँ। वो कैसे? यार कॉलेज में मेरे साथ एक हसीना पढ़ा करती थी, नाम था उसका नुसरत बानो, और मैं प्यार से उसे नस्सो नस्सो नस्सो। अरे नस्वार की औलाद, आगे तो बढ़। हम आगे तो नहीं बढ़ पाए। हमारा एक दोस्त नामा गुलाब जैसा उसे नस्सो आपा कहा करते थे। भाई हम तो गाफिल रहे, और जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। लेकिन हुआ क्या? हमारा होना क्या था, नस्सो की शादी का कार्ड जलते हुए अंगारों के मानिद हमारे हाथों में था। पता लगा कि सैयां हो गए भैया। तो हाँ, तब से हमने कसम खा ली, इन आपाओं पर कतई यकीन नहीं करेंगे। क्यों, आपकी क्या राय है? अरे हमें इस बारे में कुछ नहीं कहना, जाने कैसे कैसे लोग होते हैं। लेकिन तुम्हें इतना तो समझ लेना चाहिए था कि मैं शादीशुदा हूँ। शादीशुदा हूँ? वाह वाह, शेर तो बड़ा अच्छा कहा, जरा फिर से फरमाइए। मिट्टू मियां, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ, अब आप फौरन यहाँ से फूट जाइए। हम आप फूट लेंगे, लेकिन गलतफहमी का क्या होगा? जो आपसे करते बने ना कर लीजिएगा, कोई बेवकूफ भी आपकी बात पर यकीन नहीं करेगा। अच्छा तो ठीक है भाई, चल बेटा मिट्टू भाभी जान की तलाश अरे में। मिट्टू भैया, अरे तू मेरा दोस्त है यार, तुझे दोस्ती का वास्ता। वो बचपन में इतने सारे डोर पतंग कंचे दिए, उन डोर पतंग कंचों के वास्ते। अच्छा? बचपन में जो इतनी सारी रंगीन फिल्में दिखाई, उन सब रंगीन फिल्मों के वास्ते है। और जवानी में इतनी बार तुझसे पैसे लिए और कभी वापस नहीं किए, उन पैसों के वास्ते, खुदा के वास्ते ऐसा जुल्म मत करिए यार। लेकिन शफू मियां, जब आपने कुछ किया ही नहीं तो फिर डर किस बात का? किया तो कुछ नहीं है, लेकिन बदनामी का डर है ना। हाँ, सो तो है भाई, सोचना पड़ेगा। अधिक उससे कुछ मत कहना है? अच्छा ठीक है, लेकिन यार मेरी एक शर्त है। सारी शर्तें मंजूर है। मुझे सारी बात डिटेल में पता होनी चाहिए। जब बेस ही नहीं है तो डिटेल किस बात की यार? लगता है हुआ क्या वाकई? उसके सामने तेरी शमी बाती का जिक्र ना हो, हैं? उसके मेरे रिश्ते की तो बात ही नहीं उठनी चाहिए। अच्छा तो माजरा ये है। आप बेफिक्र रहिए, चिंता मत कीजिए। आप तो जाइए और आने वाले का इस्तकबाल कीजिए। जाइए जाइए जाइए, जाओ 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 जाओ। सलाम, बंदा हाजिर है। नाना मामा आए, नाश्ता लेकर आए। नाना मामा आए, यहाँ शराब लेकर आए। बड़े हुजूर का हुक्म है कि रोज सुबह शाम आपको नाश्ता पेश किया जाए। अब शाम को तो आप देर से तशरीफ लाते हैं, इसलिए हाजिर नहीं हो। अच्छा, तो कल शाम से मैं जल्दी आ जाया करूंगा। अच्छा भाई, किराएदार की इतनी सेवा करने वाले मकान मालिक भाई कहाँ मिलते हैं? बिल्कुल जाहिर बात है भाई, बिल्कुल सही कहा। और मकान मालिक से इतना जल्दी इतना करीबी रिश्ता जोड़ने वाले किराएदार भी कहाँ मिलते हैं? क्यों शफू मियां? नाना मामा, ये हमारे दोस्त है ना, ये जरा मजाकिया किस्म के हैं। ओ अच्छा, समझा, कॉमेडियन है। वैसे हुजूर आपकी तारीफ? हमारा तारीफ तो जितनी करो ना उतनी ही कम है। वैसे खाक साहब को मिट्ठू मियां कहते हैं, आप चाहे तो मिट्ठू भी कह सकते हैं। हाँ मिट्ठू। खुशी हुई आपसे मिलकर। नाचीज को नाना मामा कहते हैं। हैं? ये नाना और मामा एक साथ, बात कुछ समझ में नहीं आई। याद न दिलाइए उस जमाने की बातें, हम आपसे क्या कहें। अरे कुछ मत कहिए नाना मामा, अभी हम जरा जल्दी में हैं। हमें कोई जल्दी नहीं है नाना मामा। वैसे भी बंदा तो आज यही डेरा डालेगा। आप तो बताइए बताइए। तो हुआ यूं मियां मिट्ठू, पहले हम ड्रामा कंपनी में थे,
आप और ड्रामा कंपनी में? अरे हुजूर, हमारे आज के गेटअप पे मत जाइए। वो भी क्या जमाना था, हम भी क्या ब्यूटीफुल हुआ करते थे। ये देखिए, उस जमाने के अखबार डेली अखबार में हमारा फोटो निकला था। देखो, पीछे से साथी शक्ल नजर आ रही है ना, रोज नाचीज बंदे की है। क्या जमाना था, क्या ड्रामे हुआ करते थे, क्या एक्टर हुआ करते थे। आज भी याद आता है तो कलेजा मुंह को आता है। अरे मामा, ये सब क्या है, अब आप जाएंगे अभी? अरे तो भटूरा, नाराज क्यों हो रहे हो? अभी किस्सा खत्म हो जाता है। तो मियां मिट्ठू, हम कहाँ थे? कलेजे में। हाँ, तो ड्रामा कंपनी में हम सबसे अहम काम किया करते थे। और यूं समझिए कि हमारे बिना ड्रामा कंपनी का काम चल ही नहीं सकता था। अच्छा, हाँ, आप ड्रामे में जरूर हीरो बनते होंगे। क्यों, वैसे कौन कौन से ड्रामे में हीरो थे आप? अरे आप तो गलत बोल रहे हो। क्यों, और कुछ गलत था क्या? सरासर गलत। अरे एक्टर का काम भी कोई काम हुआ? यार, अरे हाँ, आप जरूर डायरेक्टर रहे होंगे। अरे साहब, तब ये डायरेक्टर वायरेक्टर कुछ नहीं हुआ करते थे। ये सब तो आजकल की चोस्तेबाजी है। अम्मा मियाँ, तो ऐसा क्या काम किया करते थे आप? पूड़ियाँ बनाते होंगे। जनाब, शुक्रिया शुक्रिया। हैं? लाहौल मिला को वक्त। अम्मा मियाँ, ये कहिए ना कि आप बावर्ची थे। क्यों जनाब, बावर्ची के काम की कोई अहमियत नहीं होती? अरे साहब, मैं तो कहूंगा कि एक बार कंपनी में अच्छा एक्टर ना हो तो कंपनी चलेगी, अच्छी कहानी ना हो तो भी ड्रामे होंगे, और तो देखने वाले दर्शक ना हो तो भी कंपनी चलेगी। पर आजकल तो चल ही रही है। मगर जनाब, कंपनी में एक अदद अच्छा बावर्ची ना हो तो कंपनी चल ही नहीं सकती। अरे साहब, उस जमाने में एक्टर पाव भर मलाई में 100 ग्राम काली मिर्च खोद कर खा जाया करते थे। हाँ, और तब आवाज रात भर आपकी लाइन तक आती थी। इजाजत है, नमूना भी नहीं, शुक्रिया शुक्रिया। बनाम ताजदार हिंदुस्तान, शहंशाह मुल्क जनाब मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के नाम मैदाने जंग से वली अहद सल्तनत नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम का पैगाम है। आजकल की तरह थोड़ी कि लौंडियों में बैठकर हू कर लिया, अंग्रेज ना बैठकर और उस पर एक सिगरेट सिलवा ली और अपने आप को बना दिया एक्टर। नाना मामा, अरे साहब, उस जमाने में क्या ड्रामा हुआ करते। हाँ, ये सब क्या है भाई? अब तुम जाओगे क्या नहीं? या खुदा तो हुजूर, बस लपेट ही रहा हूं। जरा फुर्ती से जाना, चरखा खत्म हो रहा है उल्लू का। तो जनाब, कंपनी में हमें सब प्यार से नाना कहा करते थे। अच्छा, और यहाँ आकर आप मामा बन गए, बस बात खत्म। कहाँ ने कहा? ये तो पूछा ही नहीं आपने कि मामा बनाया किसने? अरे बनाया होगा किसी भांजे ने। भांजे ने नहीं, मामा बनाया भांजी ने। भांजी यानी अपने मकान मालिक साहब की साहबजादी पम्मी ने। नाना मामा, ये सब क्या है? अब आप फौरन यहाँ से दूर जाइए। अरे हुजूर, नाराज क्यों हो रहे हो? हाँ तो मियां मिट्ठू, हाँ, साइक्लोरामा पर जब ब्लू बैक लाइट पड़ती थी तो मंजर काबिले दाद होता था। महल्ले वाले ड्रामे के 3 दिन बाद तक क्लैपिंग किया करते थे। हाँ, वो क्लैपिंग पूछे मत। हाँ, और आजकल की तरह थोड़ी कि 2 ड्रामों में महाराज की जय बोली और तीसरे पूछ लिया पेमेंट कितना मिलेगा और उसमें लानत और भेजिए, एक फटी सी जीन्स पहनी, कुर्ता पहना, घाटी बढ़ाई, बगल में छोला लटका, भेजना बैठा। नाना, तो हुजूर क्यों नाराज हो रहे हो? बस हुआ रवाना, हाँ ले आराम से ले, जोड़ नहीं। ये क्या तमाशा मचा रखा है तुमने? यही सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप ये क्या फरमा रहे थे कि आपको यही डेरा डालना है? हाँ, आपको तो एतराज है? बिल्कुल मिट्टू मियां, मैं कह देता हूँ, आप यहाँ बिल्कुल नहीं रुकेंगे। अच्छा, ये बात है। ठीक है भाई मिट्टू, अपने को क्या? यार बेटा मिट्टू, भाभी जान की तलाश में। अरे यार, मेरी बात तो सुन। अभी कुछ सुनना बाकी है क्या? हैं?
क्या समझ गए? मैं सब समझ चुका हूँ। अरे तुम क्या समझ चुके हो? यही कि जो पम्मी आपा ने पाया हमारी भाभी जान ने गंवाया। बिट्टू मियाँ, तू तो मेरा सच्चा दोस्त है, प्यारा प्यारा दोस्त है। देख, मुझे तेरी शादी के बारे में कुछ कहना अब्बू मिले थे क्या? आपको मिले थे तो? उन्होंने आपसे कहा होगा, देखो ऐसे शफू मियाँ, मिट्टू मियाँ को समझाओ कि वो शहर की बहू बेटियों की इज्जत बख्शे और फौरन शादी कर ले। तो यही था, लेकिन तुझे कैसे पता लगा? अमा उनके पास यही तो एक घिसा पिटा कैसेट है जिसका वो रिपीट टेलीकास्ट किया करते हैं। भाई अल्लाह मियाँ के वहां से अप्रूव जो करा के लाए हैं, रॉयल्टी तो देनी नहीं पड़ती है। तू उनकी बात मान क्यों नहीं लेता? क्या मान तो लूं, पर मेरे सपनों की रानी सामने तो आए। जैसे वो आएगी मैं फौरन शादी कर दूं। लगता है वो आ गई। क्या वाकई? देख, जैसे ही वो आए ना, तू यहाँ से भाग लियो। अरे मैं नहीं तू, अरे मैं नहीं तू, अरे मैं नहीं तू, अरे मैं नहीं तू, मैं नहीं तू। ठीक है मैं ही सही, पर ये अपना थोड़ा तो धो लो। ये जो साबुन है ना, ये साबुन आपके हुस्न पर 4 नहीं 8 चांद लगा रहा है। जाइए चेहरा धोकर आइए, मैं दरवाजा खोलता क्या? हूं। क्या मैं लेके थोड़ी फिर जाऊंगा, जाइए। अरे आज उनसे पहली मुलाकात होगी, ट्यों ट्यों, फिर आमने सामने बात होगी, ट्यों ट्यों, फिर होगा क्या और होना क्या है, हसीना मान जाएगी, हसीना। आइए आइए आइए। ये दरवाजा बंद करके क्या हो रहा था? आया ना, कौन? मैं दोस्त के बचपन का शराफत। नहीं आप समझी नहीं। मैं शराफत के बचपन का दोस्त हूँ। आप चाहे तो लंगोटिया यार भी कह सकती हैं, लेकिन ये बात और है कि मैंने बचपन से लंगोट पहना ही नहीं। और नहीं पहना हमेशा रूपा फ्रंट लाइन ही पहना है। यकीन नहीं है तो दिखा दूं। बड़े मुंह हैं आप, बात करने की भी तमीज नहीं। आप जो पूछ रही हैं हम तो सीधा जवाब दे रहे हैं, कहे तो कसम खा ले। चलिए हटिए, बताइए कि वो कहाँ है? वो अच्छा, वो चुल्लू भर पानी में मुंह धो रहे हैं अपना। मम्मी आपा आइए ना, मम्मी आपा आइए ना। कोई जरूरत नहीं, चलती हूँ। क्या हुआ मम्मी आपा? मम्मी आपा बदतमीज, बेहुदा, नालायक, क्या कहा उससे? बोल। भाई थम जो कुछ उसने पूछा मैंने सब कुछ बता दिया। सब कुछ माने? माने सब कुछ। अरे सब कुछ माने? सब कुछ माने। सब कुछ माने क्या? अरे आप जैसा समझ रहे हैं ना वैसा कुछ भी नहीं है। मैं भी कर रहा हूँ, तुम्हें भी करो। यहाँ से इस तरह चली क्यों गई? इसका तो यार मुझे भी बेहद अफसोस है। तो तुम अब तक यहाँ क्यों हो? तुम क्यों नहीं चले जाते? अच्छा अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता, अब तो बंदा यही रहेगा। और खुश हो जा मेरे यार, तेरी होने वाली भाभी और मेरे सपनों की रानी अरे मिल गई, आह मिल गई, मिल गई, आह मिल गई। कौन? पम्मी और कौन? अच्छा, तू उसके बाप को नहीं जानता? इतने जूते पड़ेंगे ना, इस घर का रास्ता भूल जाएगा। बड़ा खड़ूस है वो। भाई जाहिर सी बात है, ऐसी हसीनाओं के बाप खड़ूस, माए खपती और कुत्ते बेहद खतरनाक होते हैं। हाँ वो खड़ूस ही नहीं है, वो पागल भी है। उसके दिमाग में अजीब सा पागलपन घुसा रहता है। पता तो चले कैसा पागलपन है यार। पहली बात तो ये है कि उसे ज्यादा जोर से बोलने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे जाहिर सी बात है भाई, हाँ भाइयों जाहिर सी बात है, मोहब्बत कोई शोर मचाकर थोड़ी नहीं की जाती है। वो तो चुपके से दिल दे दे नहीं ते शोर। दूसरी बात ये कि उसे शादीशुदा लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या कह रहे हो आप? अरे तो क्या भाभी जान के बारे में उसे कुछ नहीं पता? नहीं, और उसे पता चलेगा भी नहीं। अरे यार मान लो सकूं यार, भाभी जान यहाँ आ गई तो? अरे नहीं, उसके पास तो यहाँ का पता ही नहीं। अच्छा ये बात है यार, तो लगता हुआ अभी पप्पी मैं दरवाजा खोलता हूँ।
आइए आइए आइए। मैं जानता था आप कच्चे धागे से बंधी खिंची चली आएंगी, खिंची चली आएंगी। और मैं आ गई। कौन? भाभी मियां, सराफत जान, भाभी मियां, मैं चलता हूँ, मैं खुदा हाफिज। अरे देवर जी चले कहाँ? रुकिए तो सही। नहीं भाभी जान, अब मेरा रुकना यहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ अब कयामत आने वाली है। मैं चलता हूँ, खुदा खैर करे, खुदा खैर करे। अरे ये इन्हें क्या हुआ? ये इस कदर क्यों भाग खड़े अरे हुए? वो गया भाड़ में। पहले तुम बताओ तुम यहाँ पहुंची कैसे? बात साफ, चौराहे तक ई रिक्शा से, उसके बाद पैदल। लेकिन वाह 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 वाह, क्या मकान है। हाँ, मकान तो बड़ा ही शानदार है। लेकिन तुमको यहाँ का पता किसने दिया? अरे शराफत मियां, हमारे चंगेजी खानदान में दिमाग को इस्तेमाल करने का रिवाज है। हमेशा गलत पद पर ही इस्तेमाल करते होंगे। अभी क्यों चली आई? एक ना एक दिन तो बस उस एक दिन का इंतजार करते 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 कहीं मैं बुढ़ी ना हो जाऊं, यही सोच कर आ गई। बड़ी अकलमंदी का काम किया है। जरा खामोश होकर मेरी बात सुनो। क्यों रहूं खामोश? किसी का डर पड़ा है क्या? जरा धीरे। अरे धीरे क्यों? किसी का डर है? हाँ, मेरे मकान मालिक का। हाय अल्लाह, उनसे मतलब अजी मियाँ बीवी को अपने मकान में कुछ भी करने से पहले मकान मालिक से पूछताछ करनी पड़ेगी क्या? हाँ, पूछना पड़ेगा। हाय अल्लाह, कुछ भी? कुछ भी मेरा मतलब बहुत कुछ करने के लिए मकान मालिक की इजाजत लेना जरूरी है। भाई वाह, ऐसा मकान मालिक तो मैं अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा देख रही हूँ। और क्यों जी, मैं तुमसे पूछती हूँ, तुमने आखिर मकान मालिक की ऐसी बेहुदा शर्त मान कैसे ली? अरे मरता क्या ना करता, मकान जो चाहिए था। इससे तो बेहतर था कि हम फुटपाथ पे रहते। तो चलो वही फुटपाथ पर चलते हैं। देखो बेगम, इस समय तुम यहाँ से चली जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरे शौहर का घर है और मैं यही रहूंगी। अरे शौहर गया तेल लेने, चलो कहीं घूमने चलते हैं। जरूरी तो वर्ल्ड ट्रेड पार्क चलते हैं, ओ पिक्चर देखने चलते हैं। अरे तुम जा तो हुआ चलते हैं। मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरे शौहर का घर है और मैं तो यही रहूंगी। अरे तुम नहीं जाओगी तो ये घर भी हाथ से चला जाएगा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आपने ये मकान इसलिए लिया ना कि हम दोनों साथ साथ रहें? हाँ, लेकिन मकान मालिक की इजाजत के बाद। हाय अल्लाह, यानी कि मकान मालिक को पता ही नहीं है कि आप शादीशुदा हैं? नहीं, नहीं, हाँ मैंने उन्हें कहा कि तुम थोड़े दिनों के बाद यहाँ आने वाले हो। तुम्हारे हर काम में कोई ना कोई घपला जरूर होता है। मेरा यकीन करोगे? कैसे करूं? तो तुम्हें सबूत चाहिए। ये देखो, मैंने अपने पर्स में तुम्हारी तस्वीर लगा रखी है। एक मिनट, ये देखो, दिल में छुपा रखी है तस्वीरें यार। जब जी चाहा गर्दन झुकाई और देख लिया। डायलॉग बहुत अच्छा है, नोट कर लो, किसी ड्रामे में काम आएगा। अरे मर गए, लगता है मकान मालिक आ ही गए। ओहो, ये इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? देखो तो सही जाके। तुम अंदर चलो, बड़ी होशियारी से काम लेना। कान बिल्कुल बंद, इस तरफ नजर भी ना हो। जो कुछ भी मैं कहूँ तो कुछ भी मत कहना, बस अंदर चलो। अच्छा बाबा, पर तुम दरवाजा तो अरे खोलो। तो तुम अंदर तो चलो। ये आपको पसीना क्यों आ रहा है? पसीना कहाँ? मैंने सोचा तुम्हारे अब्बू होंगे। वो कहाँ गए? वो कौन? वही जिससे आप अभी बातें कर रहे थे। किससे? कहाँ? ओ हाँ, मैं तो समझा ही नहीं। क्या? हाँ, वो हाँ, टैगोर थिएटर में ड्रामा हो रहा था ना, तो हम लोग उस ड्रामे की रिहर्सल कर रहे थे, इसलिए मैं ड्रामे के डायलॉग याद कर रहा था। लेकिन आवाज तो जनानी भी थी। जनानी भी थी? तो हाँ, मैं उसमें हीरो हीरोइन दोनों का रोल कर रहा हूँ, इसलिए हीरो हीरोइन दोनों की डायलॉग याद कर रहा था। तुम्हें नहीं मालूम? मैं बहुत अच्छी हीरोइन हूँ। वो सलीम अनारकली का रोल किसने किया? मैंने किया। बंटी और बबली में बबली कौन था? मैं ही तो थी। और वो हंटर वाली कौन बनी थी? मैं ही तो थी। आप आइए ना कभी मेरा ड्रामा देखने के लिए। आऊंगी, मगर एक
कैसी शर्त? आप ना मुझे पम्मी आपा नहीं, सिर्फ ना पम्मी कहिए। मम्मी देखिए, कहाँ आप कहाँ मैं? कहाँ? दोनों पास पास ही तो हैं। देखिए, आप वो मकान मालिक की बेटी और मैं किराएदार। मगर कुछ नहीं। अब तो होंगे आपके मकान मालिक, लेकिन आप तो हमारे दिल के मालिक है ना, मेरे प्यारे शफू। अंदर अंदर कौन है भाई? वो अंदर वो मोटी मोटी काली काली आंखों वाली पहाड़ी बिल्ली। तो जाइए जाइए, भगा दीजिए उसे। जाता हूँ। कहाँ अंदर जाऊँ? शायद जिंदा वापस ना आ सकूं। क्यों? वो बिल्ली के साथ बिल्ली के छोटे छोटे काले काले प्यारे प्यारे खूब सारे बच्चे भी हैं। चलिए हटिए, आप मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते। ये आपसे किसने कहा? किसी के कहने की क्या जरूरत है? मैंने खुद आपके पर्स में एक तस्वीर देखी है। मेरा पर्स आपने कब देखा? तभी उसमें 500 रुपए कम थे। ये तो राज की बात है। राज की बात? बहुत भोली हो मम्मी। वो तस्वीर तो मेरे रिश्ते के लिए आई। क्या आपके लिए? मैं कहाँ शादी करने वाला हूँ? अरे ऐसी मोटी काली भद्दी लड़की से कौन शादी करेगा? मैं तो उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो ये तस्वीर मुझे ये देकर गया था। जैसे ही मिलेगा तो फौरन तस्वीर वापस कर दूंगा, तुम्हारे अब्बू की कसम। अब्बू की कसम? उन्हें कुछ हो गया तो फंदा ही कटेगा ना। क्या? मम्मा मेरा मतलब तुम्हारी कसम। लेकिन ऐसे नहीं। फिर कैसे? जरा हमारे पास आइए ना। देखिए ना। अब मेरा हाथ अपने हाथ में लीजिए। देखिए ना। और पास आइए। देखिए ना। आइए ना। देखिए ना। आइए ना। देखिए ना। बहुत हो चुका। मैं पूछती हूँ, कौन है? कौन है? मैं पूछती हूँ, ये कौन है? कौन है? मेरे सवाल का जवाब दो। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। अरे क्यों कर रहा है? आप पूछिए, क्या पूछना है? अब पूछने को बाकी क्या छोड़े? सब समझ गई हो। क्या समझ गई हो? Shut up. अभी अब्बू को खबर करती हूँ मैं। मम्मी। अब्बू। अरे मम्मी आपा, ऐसा जुलूम मत करना मम्मी आपा। मम्मी आपा, मम्मी। शर्म ना बड़ी अक्लमंदी का काम किया है। आप भुगतो। ये लो, मैंने क्या किया? अब जो मैं कहूँगा ना वही करूँगी। हाय ना, ये क्या कह रहे हैं आप? मकान चाहिए या नहीं? हाँ। जैसा मैं कहता हूँ बस जल्दी चली जाओ। अगर कुछ गड़बड़ हो गई अरे तो? वो तो मैं संभालूंगा, तुम अंदर चलो। हाँ, देखो ऐसे कैसे लगता है? अरे ये कौन है? कौन है? कहाँ है वाला खून? कहाँ है? और यहाँ है। हाँ बैठिए ना। मैं बैठता हूँ। आप बैठ जाइए। नहीं आप खड़े रहेंगे। अच्छा आप तो खड़े हैं। अच्छा मियाँ फौरन ही मकान खाली कर दीजिए। लेकिन 3 महीने का एडवांस जो दे चुका हूँ। वो एडवांस आप नाना राव से वापस ले लीजिए। अरे मैं तो जनाब आपके नाम पर गया था। बंदे को शराफत हुसैन कहते हैं। अजी आपको तो खुराफत हुसैन कहना चाहिए। देखिए आपको कुछ धोखा हुआ है। धोखा? मैंने खुद एक औरत इस घर में देखी है। औरत? जी हाँ, औरत। वही बदतमीज औरत जो मुझसे कुश्ती लड़ने पर हुआ तो जनाब उस कुश्ती लड़ने वाली बदतमीज औरत को लेकर फौरन जंतर मंतर में जाइए। मैंने पहले शर्त कर दी थी, इस मकान में शादीशुदा किराएदार की कोई जरूरत नहीं है। बस बहुत हो चुका। अब अगर किसी ने मेरी आपा के बारे में कुछ कहा तो क्या? आपा? जिसको इन्होंने देखा वो मेरी बड़ी बहन मेरी आपा है। बहुत दिनों से मिली नहीं थी इसलिए मिलने चली जाए। और क्या है? अच्छा तो मुझे देखकर भाग क्यों गई? जनाब संभालिए जनाब। आपा बाहर आ जाइए। आपा घबराइए नहीं, मैं हूं ना। बस शफू, बस आप अपने आप को और जलील मत करो। चलो हम हांडी को रखते हैं। अगर इन्हें हमारा यहाँ इतना नागवार गुजरता है तो वैसे भी उनके जाने के बाद हमारा है ही कौन?
बताइए ना शराफत मियाँ को। जी देखो शक्कू मियाँ बुढ़े जो मेरे का मतलब है बुजुर्ग लोगों के सामने जरा तहजीब से पेश आते हैं। चलो माफी मांगो इनसे। नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए। अच्छा बानू, तो हम चलें? पास जाने दीजिए ना। हम चलें? जी चलें? जी अच्छा, खुदा हाफिज। याद है मुझको मेरी उम्र की तेरी आँखों से कोई जादू लिया था मैंने, मेरी रग रग में कोई बरसी लहराई थी, हाथों को छुआ था मैंने, मुझे उन्हीं हाथों का सहारा दे दे, मेरा खोया खोलता हूँ भाई। ओहो तो जनाब यहाँ गधे घोड़े बेच के सो रहे हैं। कोई जिए चाहे मरे इनकी वजह से। कौन मरा जा रहा है सवेरे सवेरे? है और कौन? हमारी ऐसी किस्मत कहाँ? क्या? अब मेरे मतलब अच्छी खासी तंदुरुस्त तो नजर आ रही है। अरे क्या घाट तंदुरुस्त नजर आ रही? रात भर वो बुढ़ा घुसट मुझे परेशान करता रहा। कौन? नाना मामा? नहीं वो तुम्हारे नवाब क्या साहब। क्या कहा उसने? क्यों बिच्छू डंक मार गया? अरे क्या किया उसने? अभी पीट पीट के साले की लाश बिछा दूंगा। अरे मार मार के कीमा बना दूंगा। और वो कीमा खाएगा कौन? बहुत होशियार बन गई, बड़ी नौटंकी फैला चुकी हूँ। कल रात को जब उसने मुझे पम्मी के कमरे में सोने के लिए कहा, जी हुजूर, जी जनाब, कहते कहते ज़बान निकल रही है तुम्हारी। अरे पर तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो ऐसा कुछ करेगा। ऐसा वैसा उसने कुछ भी नहीं किया। तो फिर बस देर रात तक। देर रात तक? ओहो अपनी मरहूम बीवी को याद करके 10 हुए बाहर आए थे बेचारे। ऐन जवानी में उन्हें छोड़कर अल्लाह को प्यारी हो गई। पम्मी सौतेली माँ चाहती नहीं थी, सो उन्होंने दूसरा ने कहा नहीं किया। और अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है चप्पू। हाँ, इसीलिए अपनी बेटी के कमरे में सुलाने ले गए थे। और कह रहे थे बानो आप भाई बाहर आई, घर कैसा भरा भरा लग रहा है। बदतमीज! क्या? तुम नहीं, वो कह दो उसको, उसके पापों में धरा बन चुका है। और क्या किया उसने? इतना क्या कम है, वो तो बेचारे चले गए, पर मुझे नींद कहाँ से आती। और बड़ा अफसोस हुआ कि आखिर किस मनहूस घड़ी में मैं यहाँ आई थी। ये तो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। क्या था कहा था? तुम तो यहाँ सो रहे हो, गधे बेच के घोड़े बेच कर देखो। और उस पम्मी को याद कर रहे, नासमती पम्मी को। देखो, मैं तो रात भर उस बदमाश से निपटने की कोई ना कोई तरकीब ढूंढता रहा। देखो, मैंने नवाब के नाम एक खत भी लिखा है, अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो तकिया कैसे फटा? तकिया? हाँ, यही तो नवाब था। रात भर इसे पीटता रहा, फिर मकान से निकाल दिए जाने के डर से चुपचाप सो गया। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, पागल हो गया। देखो जी, मैं कहे देती हूँ, मैं पम्मी के कमरे में सोने के लिए नहीं जाऊंगी। हाँ ठीक है, मैं चला जाया करूंगा। क्या? जोड़ी सलामत रहे हैं भाई बहन की। बातचीत का मसला जान सकता हूँ? यही मोहब्बत की बातें हो रही थी नाना बाबा, और क्या? होने दीजिए, बातें हो, बहसें हो, तकरीरें हो, मगर मोहब्बत तो होनी ही चाहिए। लीजिए चाय हाजिर। चाय लीजिए ना आपा। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। आपा, बड़े हुजूर क्या सोचेंगे? ये लानत भेज रही हूँ तुम्हारे बड़े हुजूर पर। अरे बड़े हुजूर की बेइज्जती। शराफत किया, इनसे कहिए कि गुस्सा थूक दे, मैं बड़े हुजूर से कुछ नहीं कहूँगा। नहीं नाना बाबा, बात दरअसल ये है कि क्या है, हाँ, आपा ना कॉफी लेती है। कॉफी लेते? अरे तो हुजूर पहले फरमाया होता कॉफी हाजिर नहीं हाँ, जाती। आराम से लाइएगा नाना बाबा, अरे जल्दी आता हूँ। नहीं है। देखो जी, मैं कहे देती हूँ, मैं चाय कॉफी कुछ भी ना अरे लूंगी। मैं पी लिया करूंगा, लेकिन इस तरह करोगी तो भाटा फूट जाएगा।
बस का नहीं। बस कुछ दिन और, उसके बाद मैं कोई ना कोई तरकीब ढूंढ लूंगा। जानती हूँ तुम्हें, आसमान से गिरे और खजूर में अटके। अरे तुम्हारा बस चले ना तो तुम मुझे उस बुढ़े घुसट के गले में की छुट्टी पा दो। लीजिए कॉफी हाजिर है। बड़ी जल्दी आ गए नाना मामा। कॉफी लीजिए ना आपा, मेरी प्यारी आपा। नाना मामा अब आप चलिए। शराफत किया? हाँ, वो मैं बड़े उर्दू से कुछ नहीं कहूंगा, मगर वो बीड़ी के लिए नाम चाहिए। नाना मामा एक बात बताइए, अगर मैं आपको 1000 रुपए दूं तो आप कितने बीड़ी के बंडल खरीद सकेंगे बता? जो मजाक करते हैं। हमारी औकात अब इतनी हो गई है। नहीं नहीं यार, शराफत किया। मैं तो ये कह रहा था कि 40-50 बंडल से कम तो क्या आएंगे? नहीं हाँ, क्या? और अगर मैं आपको 1000 रुपए दूं तो आप कितने दिन बीड़ी पी सकेंगे भला? क्यों हुजूर बेइज्जती करने पे तुले? नहीं, मेरा कहने का मतलब तो ये था कि क्या 1000 रुपए 40-50 बीड़ी के बंडल, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है नहीं, बल्कि ऐसा होगा। अच्छा, तो लाइए दाम और बताइए दाम। नहीं, पहले काम फिर दाम। मामा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब्बू वहाँ आपके नाम का मर्सिया पढ़ रहे हैं। हुजूर, वो अपना वादा याद रखिएगा। याद है, याद है। कैसा वादा? ये सब मर्दों की बातें हैं। शम्मो आपा को भी अब्बू ने याद फरमाया है। अभी फुर्सत नहीं है मेरे पास। अरे आपा, बड़े बुजुर्गों की बात नहीं टालते। अच्छा नहीं होता। क्यों पम्मी? हाय अल्लाह, सदके जाऊं, कितने ज़हीन हैं आप। लेकिन थोड़ी दूर से ही है, आपा के सामने। क्यों? आपा तो हमारी राजदार है। हाँ मम्मी, हाँ मैं तुम्हारे राज से भी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। पर तुम क्या है, हमारे राज से भी वाकिफ नहीं हो। क्यों? क्या आपको ये रिश्ता पसंद नहीं? कतई नहीं। तुम नहीं जानती, ये आदमी एक साथ 2 जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्या आपा? बताना तो, ये दूसरी कौन है? वो किस्सा फिर कभी। मगर शफू? वो किस्सा फिर कभी। माफ कीजिए, जरूर कोई घपला है। अरे भाई, ये हमारी शमीम भाभी हैं। देखो ना, देवर बनने की कितनी जल्दी पड़ी है कि दोस्त का निकाह होने से पहले मुझे भाभी कह रहे हैं। अब मैं देखूं, भाईजान नहाए कि नहीं। अब भाईजान, भाईजान। आप अभी भी यही हैं? मुझे- उस दिन तो मुझे शराफत साहब से मिलना है। अच्छा, मगर मिस पम्मी बहन कह सकते हैं। नहीं बहन नहीं। देखिए, कुंवारी लड़कियों को बहन कहना मेरी आदत नहीं है। हाँ, मुझे हार्ट अटैक आ सकता है। अच्छा, तो सिर्फ पम्मी कह सकते हैं। वो भी कह सकता हूँ। आप बुरा तो नहीं मानेगी ना? नहीं, मुझे ना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। और क्या अच्छा लगता है आपको? मुझे ना वैसे तो बहुत कुछ अच्छा लगता है, जैसे कि पिज्जा, बर्गर, डोसा, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक और सोया चाप। वैसे आप क्या जानना चाहते हैं? आप बुरा तो नहीं मानेगी ना? देखेंगे, कहिए। आप मेरे साथ साथ में मेरे आप फिल्म देखने चलेंगे क्या? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मैं तो चला, लेकिन ना अब्बू बुरा मान जाएंगे। अरे अब्बू को थोड़े साथ ले जाना है। नहीं, बिना अब्बू को बताए मुझे डर लगता है। अच्छा, शफू से इश्क लड़ाते वक्त अब्बू से पूछा था क्या? वो आपसे किसने कहा? हाय हाय, मैं सब जानता हूँ। वो ना मुझे उनसे मुझे मोहब्बत है, पर उसे भी आपसे है या किसी और से? क्या? हाँ, उसे तो ना जाने कितनी लड़कियों से मोहब्बत है,
जैसे रीना, मीना, टीना, सकीना, हसीना, पसीना और न जाने कौन कौन। इसीलिए मैं पहले ही हर लड़की को सावधान कर देता हूँ। कभी कभी तो ना मुझे भी शक होता है, पता नहीं क्यों आजकल ना मुझसे दूर दूर रहने की कोशिश करते हैं। करता है ना, करता है ना, करता है ना। तो फिर क्या तय किया आपने? चलती है क्या 9 से 12? तुमने शर्मा को देखा क्या? आपा जरा मेरे कपड़े प्रेस कर रही है नवाब साहब, सोचा दफ्तर हो आओ। लेकिन मियाँ कपड़े तो आपने पहन रखे हैं। मेरे पास और भी कपड़े हैं नवाब साहब। ये अच्छी बात है, मगर मियाँ आपकी तारीफ इनकी तारीफ की काबिल नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त है मियाँ मिट्ठू। हाँ आपके दोस्त हैं ये तो ठीक है, मगर मियाँ मैं जब यहाँ आया मैं यहाँ मम्मी से बातें कर रहे थे। जो कह रहे थे भाई, मैं ये बेचारा लगा डाबा डाबा डुमा डाबा ये और कभी ना नवाब साहब एक ही कॉलेज में पढ़े। अच्छा ये पढ़ते भी हैं। ये पढ़ते हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये कहाँ पढ़ा है? क्यों आया? मैं ये लगा डाबा डाबा कॉपी लेने के लिए एक ही कॉलेज में पढ़ते ना, तो ये मम्मी से कॉपी लेने के लिए आए। शराफत मैंने क्या कहा? इन्हें कॉपी दे दो, ये पढ़ते भी हैं। हाँ ठीक है, वही वही। हाँ तो नवाब साहब, ये लड़का आपको कैसा लगा? हाँ ठीक है, देखने में भी ठीक है, पढ़ा लिखा भी आप बताते हैं, कॉलेज जाता है, मगर ये सुसु वो तो बचपन से ही है। लेकिन मम्मी के लिए कैसा? अरे मियाँ नहीं, उसके लिए लड़का मैंने। अच्छा कौन है वो बंदा? अरे हमारे मेरा मतलब खुश नसीब। हाँ हमारी जान पहचान का है। नाम है शराफत हुसैन। क्या हुआ तारजन मियाँ? मेरा मतलब शराफत मियाँ। हार्ट अटैक! एकदम से ही होता है नवाब साहब। वो दरअसल ये रिश्ता ना आपा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या हमारी पम्मी की अच्छी लड़की नहीं है? नहीं, लेकिन आपा को वो फूटी आंख नहीं सुहाती। नहीं माशाल्लाह, आपकी आपा तो बहुत ही ज़हीन और बहुत ही हसीन है। अरे लेकिन दिल की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। माशाल्लाह हमें तो बहुत अच्छी लगी। अरे आप उसे कहाँ जानेंगे? आपका और उसका तो 2 दिन का नाता है, मेरा और उसका तो जन्म जन्म का। जन्म मेरा मतलब जन्म से ही हम साथ में ही पले बड़े हैं ना, उसके वो जल्द ही अल्लाह को प्यारे हो गए, इसलिए वो अपनी शादी हुए बिना मुझे तो घोड़ी पे चढ़ते हुए देख ही नहीं सकती। अरे मियाँ तो शादी मत कीजिए, मंगनी तो कर सकते हैं ना। मंगनी शादी ना 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 रे मंगनी शादी का जिक्र करते ही घर में तोड़ फोड़ करने लगती है हुजूर। अच्छा तो यहाँ लेकिन इस बारे में उनसे बात कर लें तो कर लीजिए। तो अभी कर लेते हैं। मगर मियाँ उसका इल्जाम भी मैंने सोच रखा है। वो कैसे? देखिए बात ये कि उसके लिए भी लड़का मैंने देख रखा है। लड़का लेकिन देखने में कैसा है? अरे दुनिया देखोगे तो देखते रह जाओगे। उसके पास कार बंगला कोठी सब कुछ है। हाँ? लेकिन लड़का देखने में कैसा है? मैंने कहा ना आपसे, देखोगे तो देखते रह जाओगे, जैसे उसी के लिए बना हो, मेड फॉर ईच अदर है। कोई तो कमी होगी। बस मियाँ एक तकलीफ है, लड़के की शादी दूसरी होगी। अच्छा मगर हम ये देखिए, हम क्या आपको शादीशुदा रखते हैं? जब इतना सब कुछ है नवाब साहब, तो आप ये रिश्ता मम्मी के लिए ना रे बाबा ना रे, बिल्कुल नामुमकिन है। मियाँ बात बड़ी साफ है। यूँ समझिए आप मेरे साले और मैं आपका ससुर। अरे अब तो इस बारे में आपा से बात कर लेना बेहद जरूरी हो गया है। तो अभी कर लेते हैं। हाँ कीजिए। मैं करूँ? हाँ कीजिए।
शम्मा, शम्मा। जी नवाब साहब। जी 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 जी, कानू में ये कह रहा था, मैं दरअसल ये कह रहा था कि यहाँ पहले आओ। ठीक है आपा पहले अच्छा, वो वाला बात ये है, मैं दरअसल ये कहना चाह रहा था। पहले आप अभी लीजिए पहले आप यही ठीक रहेगा। बाना, यहाँ पहले आप। अजी नवाब साहेब, जी 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 कहिए। पहले आप पे कहीं गाड़ी न छूट जाए। गाड़ी थोड़ी छूट लेने के बानो, ये कह रहा था, दरअसल मैं ये कहना चाह रहा था, मुख्तसर सी बात है कि हाँ, आपने शराफत कपड़े प्रेस कर दिए, हाँ, कब के? तो आप फौरन से तैयार हो जाइए। क्यों? हमें बाजार चलना है आपके लिए नई साड़ी लेने। अरे मगर हाँ, मगर कुछ नहीं, आप फौरन तैयार हो जाइए। मैं नीचे गाड़ी में बैठ के आपका इंतजार कर रहा हूँ, आएगी ना? जी जरूर। आगे मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, आगे मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, बैठ जाना, आगे मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, आगे मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। अब ये क्या मुसीबत है? बेड़ा गर्क है इस खबीज का। अरे उस पर क्यों लानते भेज रही हो? तुम्हें तो नई साड़ी मिल रही है। तुम भी ना वो पहनो। हाँ, वो भी करूंगा। बस अब ये ड्रामा मेरे और बस का नहीं है। अरे बस कुछ दिन और, उसके बाद मैं कोई ना कोई तरकीब निकाल लूंगा। मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ यार। क्या ढूंढ रहे हो? मैं कुछ नहीं, वो चवन्नी गिर गई थी, ढूंढ रहा था। आपकी चवन्नी नहीं मिलेगी। नीचे बड़े हुजूर आपका कार में इंतजार कर रहे हैं। जाइए ना आपा। नाना मामा वो अपने मिट्टू मियाँ कहाँ है? वो तो मम्मी बेबी को लेकर तब भी चले गए। चलो एक मसला तो हल हुआ। हुजूर वो मेरे 1000 रुपए। हाँ, बड़ा अच्छा याद दिलाया नाना मामा। वक्त की आवाज तुम्हें पुकार रही है। आओ तुम्हें सब कुछ बतलाता हूँ। आइए नवाब साहब, आइए। शराब हुसैन साहिब, आइए आइए मनहूस। शफू मियाँ, आपकी आपा कहाँ है? उनसे कहिए ना जरा मेरी साड़ी पहन कर दिखाए। अभी लीजिए, आप बैठिए तो सही। आपा बाहर आ जाइए। आपा, नवाब साहब तुम्हें नई साड़ी में देखना चाहते हैं। शर्मा रही है उसको। अरे मियाँ काहे का शर्माना, अब यहाँ पर आया कौन है? मैं जरा दफ्तर होकर आता हूँ। क्यों? आपकी आपा को नई साड़ी में नहीं देखेंगे? मैं तो रोज ही देखता हूँ, आज आप देखिए। अच्छा, मैं ज्यादा जबरदस्ती नहीं करूंगा। क्या? मेरा मतलब आपके साथ, आपको जाना है आप जाइए।
चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। झूलने लगेगा। मियां आप यहाँ खैरियत तो है? जूही ये रामनी अस्पताल घूमने चले आए कहिए। देखिए मैं तो यहाँ शकुनिया है नहीं आपकी शम्मो आपा है। देखिए आपको मुझसे काम है। नहीं आपसे नहीं मैं चला। शुक्रिया। वही रुकिए मियां, उस दिन आप मम्मी की कॉपी लेने आए थे। आप कॉपी की वजह मम्मी को ले उड़े। नहीं हाँ आपको कोई गलतफहमी हुई है। हाँ अरे आप ही ने तो कहा था कि खुले आसमान में जाओ, खुली हवा में जाओ, सबक अच्छा याद होता है। अच्छा मम्मी कहा था? आप ही ने तो कहा। देखो हमें अभी तो याद नहीं आ रहा, लेकिन मियां सबक एक हद तक याद हो, हद से आगे बढ़े तो वही। अरे मैं तो उस नामुराद को समझा रहा था वानो, जरा बाहर आओ ना। आजा। कुछ कहिए ना। आप कुछ कहिए ना। दरअसल पहला मौका है। हाँ दरअसल क्या है कि मैंने आज तक किसी से कुछ कहा नहीं, इन दिन आउट ऑफ प्रैक्टिस हो रहा हूँ। क्यों? आपका पहले भी तो निकाह हुआ था। वो तो बहुत पुरानी बात है। आज के कुछ मैंने कहा ना, आउट ऑफ प्रैक्टिस हो रहा हूँ। आप भी कुछ कहिए ना। आप ना वो बाहर का दरवाजा खोल दीजिए। क्यों? किसी का डर है क्या? हाँ, शक्कू मियाँ का। अरे वो साला नहीं आने वाला, जरूरी काम से बाहर गया। आप उसे नहीं जानते नवाब साहेब, वो जरूरी काम छोड़ कर भी आ सकता है। आप दरवाजा फौरन खोल दीजिए, नहीं तो मैं चली। नहीं रुकिए, खोलता हूँ। खोल दिया। आप कहिए। आप खाते हो? रात को मछली और चावल कुछ ज्यादा खा लिए तो बदहजमी हो रही है। तो हाजमोला लाओ अबू। आज गर्मी बहुत ज्यादा है नहीं ना? कहाँ, मुझे तो सर्दी लग रही है। तो और ये साड़ी कैसी लग रही है? बुरके में दिखाई कहाँ दे रही है? तो देखिए ना कैसी है। माशाल्लाह, चौधरी का चांद लग रही हैं आप। और मैं इस साड़ी में कैसी दिख रही हूँ? मगर रुख से जरा नकाब तो हटाइए। क्यों? हुस्न का दीदार तो करना दीजिए। अभी नहीं। बहुत तंग करती हो। जा जा जाऊँ? हाथ हटाओ ना। पास आओ ना। हाथ हटाओ ना। पास आओ ना। मैंने कहा हाथ हटाओ। घूंघट की आड़ से दिलवर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक ना मिले नजरों से नजर ये प्यार अधूरा अधूरा रहता है। क्या हुआ नवाब साहब, तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ? माफ कर दीजिए शराबतिया, मुझसे बड़ी गलती हुई। अरे अपनी इज्जत का ख्याल तुम्हें उस वक्त ना आया जब तुमने एक बेसहारा बेवफा पर हाथ डाला था। मैं तुम्हें देख लूंगा, अदालत तक नहीं छोड़ूंगा। मेरा शराबतिया, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। मैं तुम्हें अदालत तक नहीं छोड़ूंगा। सुनो मोहल्ले भैया, इससे अच्छा तो है कि आप मेरी गर्दन काट दीजिए। शकुनिया, ये सब क्या है? नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ सबक याद करो,
जाओ जाओ जाओ। वो तो कब का याद हो गया। जाओ जाओ दूसरा याद करो। बैठो। मम्मी तुम दोनों यहीं बैठोगे। बैठो। मियाँ शराफत मियाँ, जो बच्चों के सामने इज्जत का फालूदा बना रहे हैं। फालूदा नहीं, अभी तो कीमा भी बनेगा। तो मेरी कुछ शर्तें हैं, मंजूर हो तो माफी मिल सकती है। मंजूर है मंजूर है। शर्त नंबर 1, हाँ। मकान के जिस हिस्से में रह रहे हैं वो हिस्सा आप हमारे नाम लिख देंगे। मगर मियाँ किराया तो मिलेगा ना। मन हुआ तो देंगे, ना हुआ तो नहीं देंगे। वरना सुनो, मंजूर मंजूर है। शर्त नंबर 2, हाँ। आपा की शादी का सारा खर्च आप उठाएंगे, चाहे शादी किसी से भी हो। अरे मियाँ वो तो हमसे ही होगी। हाँ मंजूर है। शर्त नंबर 3, हाँ। आपा जब अकेली हो तो आप इस तरफ झांकेंगे भी नहीं। मियाँ ये तो सरासर नाइंसाफी है। सुनो मंजूर है ये भी मंजूर है। बस इतना काफी है, अब आप जा सकते हैं। अरे तो मैं शम्मा को तो ले जा सकता क्या? हूँ। पम्मो हाँ, मम्मो को ले जाइए। मिट्टू भैया, आप इनको ले जाने में मदद कीजिए। जाइए। मदद आओ, मदद करें, मदद करें, मदद करें, मदद करें, आओ। शराबत पिया। बोलिए। मैंने शराबत से आपकी सारी शर्तें मंजूर कर ली है। तो अब आप भी मुझे इतना सा कंसीडर कीजिएगा। अभी करते हैं। सुनो मोहल्ले। अरे खुदा करे। आपा बाहर आ जाइए। भैया 1000 रुपए। बेटा शमीर, आपा जान मर गए। शमीर, अरे क्या हुआ? कोई पानी लाओ, अरे कोई पानी लाओ, कोई पानी लाओ। अरे कोई है घर में? शमीर, बेटा शमीर, आप कब आए और मुझे चक्कर क्यों आ गए थे? ये तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या हुआ, तुम्हें ये चक्कर कैसे आया? हाँ, वो हुजूर, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था ना, इसलिए मुझे चक्कर आ गए। शमीर, तुम पर इल्जाम है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। अब्बाजान, बात दरअसल ये है अब तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में? किस बारे में? यही कि यहाँ जो अभी एक औरत आई थी वो अंदर भागी है, कौन है? कौन? शमीर। हुजूर, मैं तो बेहोश थी ना, इधर। हाँ, मुझे मालूम तुम बेहोश थी इधर, मुझे सब मालूम, लेकिन जब मैंने पानी मांगा वो इधर अंदर आई थी इधर और मुझे पानी देके ठुमक कर अंदर गई। कौन है वो? लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही औरत है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हाँ, हुजूर, यहाँ तो मैं अकेली औरत हूँ। हुजूर, आपको किसी और के बारे में ख्याल रह गया अब इस उम्र में किसका ख्याल है? खैर, मैं वकील हूँ, मैं खुद ही देख लेता हूँ। पर अब्बाजान, आप क्यों तकलीफ करते हैं? आप तशरीफ रखिए ना। नहीं बरखुरदार, मुझे तुम पे कोई यकीन नहीं। ऐसा है, मैं देख लेता हूँ। एक तो वकील, ऊपर से चंगेजी खानदान। पर यार आप कौन है जनाब? और उस औरत के साथ अंदर क्या कर रहे थे? क्यों बताऊं? अच्छा, शमीम, अब्बाजान के लिए वो बादाम का शरबत लाओ। इन्हें कोर्ट जाना होगा। अब काहे का कोरट, अब तो मैं यही रहूंगा तुम लोगों के साथ। क्या?
लेफ्ट राइट किए जा रहे हो? क्यों, किसी का इंतजार है? जी अब्बाजान, किसी का इंतजार है। कोई आने वाला है? जी हाँ, कोई आने वाला है। लेकिन आप नहा लीजिए ना। हैं? अरे नहा लेंगे बरखुरदार, ऐसी भी क्या जल्दी? शमीम, अब्बाजान के लिए नहाने का पानी गुजरखाने में रखो। अरे यार, मैं कह रहा हूँ ऐसी क्या जल्दी है? अभी पिछली ईद पर ही तो नहाया था। और फिर मुझे तुम्हारे बड़े हुजूर को, तुम्हारे मकान मालिक से मिलना है। मुलाकात हो जाएगी। मुलाकात हो जाएगी, लेकिन पहले आप नहा लीजिए ना। जब तक बिना नहाए वो नहीं मिलता क्या किसी से? जी कहिए। आप हैं हमारे मकान मालिक की साहबजादी मम्मी। आदाब आदाब। तस्लीम तस्लीम। बेटा अपने अब्बा हुजूर से कहना कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। दरअसल मैं शराफत मियाँ का ससुर और शमीम का वालिद, उनसे कहना मैं मिलना चाहता हूँ। लगता है नहला के मारेंगे। अच्छा आइए नहा लें। अगर मेरा मतलब है तुम बात करो, मैं नहा के आता हूँ। आऊँगा जरूर, आऊँगा, मैं आऊँगा। अच्छा तो ये मामला है। अभी अभी अब्बू को मैं ना खबर करती हूँ। मम्मी, अगर तुमने अब्बू को कुछ भी बताया तो तेरी शादी मिट्टू मियाँ से नहीं हो पाई। लेकिन ये तो अब्बू को वैसे भी पता लगेगा ही। हाँ, पता लग जाएगा, मैं खुद उन्हें बताऊंगा, लेकिन तेरी और मिट्टू मियाँ की शादी होने के बाद। लेकिन मिट्टू मियाँ से मेरी शादी के लिए अब्बू कैसे राजी अरे होंगे? वो सब मैं संभाल लूंगा, तुम बस बीमार होने का बहाना बना लो। सुनो, समझ गई। शराफत हुसैन साहब, आइए आइए नवाब साहब आइए। मैं मर गई। अरे तू यहाँ बैठी है? मैंने समझा कहीं मटर गश्ती कर रही होगी। सवेरे से इसकी तबीयत खराब है नवाब साहब, मुझसे किसी अच्छे डॉक्टर का पता पूछ रही थी। अब्बू मेरे ना पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ना मेरा सिर भी चकरा रहा है। मामला बहुत सीरियस लगता है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देना ही ठीक रहेगा। हाँ लाहौर भेजिए, डॉक्टर का बहाना बना के उस बिट्ठोड़े के साथ घूमने जाना चाहती होगी। अभी मेरी अम्मी होती ना तो मुझसे इस कदर कतई पेश ना आती है ना। अपनी अम्मी की याद में दिला, तू चाहे मिट्टू के साथ जा, चाहे डॉक्टर की जा, कहीं भी जा, अपनी अम्मी की याद मत दिला। उसकी याद आते ही कलेजा मुंह को आता है। ठीक है मैं जाती हूँ। हाँ, मामला सीरियस हो तो वहीं से फोन कर देना, समझ गई ना? हाँ ठीक है ना? ओ शराफत मियाँ, आपके अब्बा हुजूर कहाँ हैं? क्यों? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। नामुमकिन। क्यों भाई? वो आपसे बेहद नाराज है। क्यों भाई, ऐसी क्या बात हुई? कहते हैं कि जो आदमी अपने किराएदारों की खटमलों से हिफाजत नहीं कर सकता, वो दुनिया वालों से अपनी बीवी की हिफाजत क्या करेगा? देखिए भैया, मैं भी उनके लिए खटमल मार दवाई भिजवा देता हूँ। उनके लिए नहीं, उनको जो नामुराद खटमल काट रहे हैं ना, उनके लिए दवाई भिजवा देता हूँ। ठीक है, आप उनसे मेरी मुलाकात करवा दीजिए ना। ठीक है, करवा देंगे। अभी आप चलिए। करवा देंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल करवा देंगे, अभी आप चलिए। शराफत मियाँ, बड़ा शानदार मौसम हो रहा है। जरा सोडा वोडा और कुछ नमकीन और कुछ काजू। आधा मुझे लाता हूँ हुजूर, आधा मुझे लाता हूँ। मैं कहीं गलत नहीं हूँ तो आप इस मकान के मालिक हैं। जी, आपकी दुआ और खुदा के फजल से। मकान देने की शर्तें बड़ी आपकी अजीब। हाँ, और खटमल तो बहुत ही परेशान करते हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी सारी परेशानी दूर कर दूंगा। बस आप मेरी परेशानी दूर कर दीजिए। भाई आपको क्या परेशानी है? आज वो सब मैं आपको बाद में बता दूंगा। बाद में नहीं, बरखुरदार अभी। हाँ, जी, मैं भी ये चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। नवाब साहब, आप इधर आइए। एक मिनट आप इधर आइए। अब्बाजान क्यों? अरे आइए तो। मेरे बारे में बात करेंगे अब। याद है ना? हैं? ये पूरा नहीं तो आधा तो पागल है ही। जैसे किसी बुढ़े को देखता है ना, अब मैं मतलब जैसे ही आप जैसे किसी बुजुर्ग को देखता है, उससे उसकी बेटी का हाथ मांगने लगता है। जी हाँ करते रहिए, जो कुछ भी कहे बना करता है। कुछ भी
हाँ। जी हाँ हाँ। आइए। नमस्कार है मुझे फौरन जाने दे, बहुत काम, बहुत केस चल रहा है। अब जब तू जला तू आई बना को जान, जब तू जला तू आई बना को जान। तो आपको शराफत मियां ने मेरे बारे में सब कुछ खोल कर बता दिया होगा। जी हाँ, शराफत मियां ने आपके बारे में सब कुछ खोल के बता दिया है। जी आपके दोनों बच्चे माशाल्लाह बहुत ही समझदार, बहुत ही ज़हीन हैं। दोनों बच्चे? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और माशाल्लाह शर्मीन तो बहुत ही हसीन है। हसीन? जी हाँ। जी हाँ, जी हाँ। मगर वक्त की मार देखिए, इतनी कम उम्र में बेवा हो गई। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मैं तो आपसे एक राय दूंगा, आप फौरन उनका दूसरा निकाह करवा दीजिए। निकाह? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हैं? फोन की घंटी बज रही है शायद। तो आप साहब आप फोन आ रहा है तो आप फोन सुन लीजिए, बातें तो बाद में भी हो जाएंगी। बड़े हुजूर, जनाना हॉस्पिटल से डॉक्टर अंजू गांधी का फोन है। कौन सुन लीजिए? आता हूँ। कौन सुन हाँ, लीजिए? ये कंकर। जी आप पहले फोन सुन लीजिए। हाँ सुनूंगा सुनूंगा, आप मेरी सुनिए। क्या? मुख्तसर सी बात इतनी है कि मेरे पास कार, बंगला, कोठी, कलर, टीवी, फ्रिज सब कुछ है, तो मगर घर वाली नहीं है। इंशाल्लाह वो भी मिल जाएगी। मिल जाएगी हाँ, तो जी मैं हाँ, जी हाँ। मैं आपको पसंद हूँ। बहुत पसंद है, बहुत पसंद। शुक्रिया शुक्रिया। शादी के लिए रजामंद कर ली मैंने एक लड़की पसंद कर ली। उड़ती चिड़िया पिंजरे में बंद कर ली। उड़ती चिड़िया पिंजरे में बंद कर ली मैंने। तुमको कहते थे कि ये आधा पागल है, मुझे तो ये पूरा पागल नजर आ रहा है। मैं नहीं रह सकता क्या? मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। दामाद है कि दुश्मन है तेरे को मालूम है। मैं आकर देखा पेशेंट हूँ, अब मत करना है ना। चलो एक मुसीबत और टली। क्या मेरे अब्बा को मुसीबत कहा? नहीं, मुसीबत का अब्बा कहा। अरे क्या हुआ नवाब साहब? बर्बाद हो गया। अरे लेकिन हुआ क्या? मम्मी ने खानदान के नाक कटवा दी। अच्छा क्या हुआ? अरे वो भी जवान अस्पताल से फोन आया था ना, मियां वो हामला। अच्छा मुबारक हो। शुक्रिया। ये सब किया जरा उस मिट्ठू का है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। देखिए वो हमारे दोस्त हैं। वो हमारे दुश्मन है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखिए नवाब साहेब, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी मैं ये कह रही थी, हाँ क्या कह रही थी? कहिए जल्दी कहिए। जी मैं ये कह रही थी कि आप छुट्टियाँ और चटनी का कहाँ पढ़वा दीजिए ना। ये कैसे होगा? अरे वो सब मैं संभाल लूंगा। इनके घर वाले कैसे मानेंगे? इनके घर वालों को भी संभाल लूंगा। आप तो बस शादी की तैयारी कीजिए। पक्का पक्का। बोलो, जी आप भी शादी की तैयारी कीजिए। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। लेकिन हुआ क्या? मेरा बुढ़ा बाप। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे जैसा आप सोच रहे हैं वो नहीं है। अरे तो फिर क्या है? अब्बा जान कहते हैं मैं लड़की वालों के घर क्यों जाऊं। अब वो तो आने से रहे यहाँ पे। लेकिन वो तो यहाँ कब के आ चुके हैं यार। क्या कौन? अब मिट्ठू में आने वाले थे और कौन? अच्छा मिट्ठू में आने वाले बाहर आ जाइए।
आपकी तारीफ? तुम्हारा बाप नावाकुल है? अपने बाप को पहचानते नहीं हो? हमारे जमाने में माँ सरस्वती झूठ ना बुलवाए। माँ सरस्वती झूठ। अरे नाना मामा आप? आइंदा अपने बाप को पहचानने में भूल मत करना। मैं भी नवाब साहब को लेकर आता हूँ, समझ गए ना? अरे मिट्टू मियाँ, अपने बाप के बारे में कुछ तो बता दो यार। मेरे बाप के बारे में? अरे मेरे बाप के बारे में तो मेरी माँ भी कुछ नहीं जानती तो आपको क्या बताऊंगा। लेकिन सुनो, आप तो जो बनना है ना वही कहते ना। सारा खानदान एक जैसा है। ऐसे संभाल। आइए नवाब साहब, आइए 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 नवाब साहब, इनसे मिलिए। ये है मिट्टू मियाँ के वालिद भाई कादर जंग। लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। जी जरूर देखा होगा, जरूर देखा होगा। अक्सर टीवी वाले बुला लिया करते हैं इंटरव्यू के लिए। आजा बैठे, आजा बैठे। आदाब। भैया आप तो जानते हैं कि आपका नालायक लड़का जी मेरा मतलब आपका साहबजादा अक्सर हमारे आया करता है तो और यहाँ आके उनकी मेरी बेटी पन्नी से जान पहचान हो गई। जी तो जान पहचान हद से आगे बढ़ गई और दोस्ती हो गई। जी तो मियाँ मैं ये चाहता हूँ कि मेरी नालायक बेटी की शादी आपके नाम मुराद बेटे के साथ हो जाए। मंजूर है, मुझे मंजूर। अरे बाकी बातें तय होना बहुत जरूरी है। बाकी बातें यानी दहेज? नहीं वैसा कुछ नहीं, बस वो एक एलईडी, एक हीरोंडी मोटरसाइकिल, फ्रिज और वो बीड़ी। बीड़ी बारातियों के लिए? बारातियों के लिए। अरे बीड़ी क्या, सिगरेट दूल्हा? तो लाइए एडवांस के 5,000 रुपए। एडवांस दे डालिए नवाब साहब, बड़ी मुश्किल से रिश्ता मिलता है। शादी में मियाँ एडवांस हुआ करता है। आजकल होता है, दे दीजिए। एक नोट कुछ फटा फटा सा नजर आता है मुझे। आधा बचे, आधा बचे। हाँ जो मुकद्दर में मिल गया, रख लीजिए, क्या हर्ज है। आधा बढ़ जाए, आधा बढ़ जाए। शमीम, बेटा शमीम, देख मैं तेरे लिए क्या लाया। ये किसके लिए अब्बा हुजूर? मेरे होने वाले नवासे के लिए, शमीम के लिए। शादी से पहले ही? शादी से पहले? क्या कह रहे हैं आप? ये शराफत मियाँ मेरे दामाद है और ये शमीम मेरी बेटी है। अच्छा। इतना बड़ा धोखा! मैं भी आप सब लोगों को घर से बाहर निकालता हूँ, सामान के समेत। नाना मामा, नाना! खराब शराफत मियाँ, ये शराफत दिखाई आपने। आपके मकान देने की शर्तें ही इतनी अजीब थी नवाब साहब। अच्छा, और शमीम तुम भी? नवाब साहब, मैं क्या करती, मुझे तो अपने शौहर का साथ देना ही था ना। हाँ ये भी वाजिब बात है। और क्यों मियाँ, आप तो बुजुर्ग थे, आपने भी ऐसी हरकत की? तो आप कौन से शाहरुख खान है? शमीम आपकी बेटी जैसी है, समझ तो आप नहीं रहे, कहे मुझे रहे। हद है, लाहौर वाला की बात हद है। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। आप सब लोगों से माफी का तलबगार हूँ। दरअसल शमीम की शक्ल मेरी मरहूम बेगम से इतनी मिलती थी कि मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाया। लेकिन आज से शमीम मेरी बेटी और शराफत में मेरे दामाद जैसे हैं।
नाटक खुदा खैर करे। आइए अब पात्रों से आपका परिचय करा दें। शराफत हुसैन की भूमिका निभाई राजीव अंकित। मिट्ठू मियां दिलीप सिंह नरूका। पम्मी की भूमिका में थी सुदर्शनी माथुर। नाना मामा सुरेश मोहन। शमीम युतिका नागर। मीर साहब की भूमिका में थे देव सागर। मंच काश में मंच सज्जा गोपाल शर्मा। वेशभूषा अब्दुल सलाम। रूप सज्जा यानी कि मेकअप भुवनेश भटनागर। ध्वनि प्रभाव धनेश वर्मा। साथ कर्मा। प्रकाश संचालन विजय मिश्र दानिश एवं इस प्रस्तुति के प्रबंधक रहे सुरेश त्रिवेदी। नाटक की परिकल्पना, संचालन और साथ में बड़े हुजूर की भूमिका में थे श्री राम सहाय पारी। साथियों, रविंद्र मंच फ्राइडे थिएटर की परंपरा है कि इसका समापन सभी दर्शक अपने अपने स्थान पर खड़े होकर जनगण मन यानी कि राष्ट्रगान के साथ में करते हैं। तो आप सभी से भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय। ये थी फ्राइडे थिएटर रविंद्र मंच एवं कल्चरल सोसाइटी ऑफ राजस्थान की प्रस्तुति खुदा खैर करे। शुभ रात्रि, धन्यवाद।